आप अगर सिंगर नहीं होते तो और क्या हो सकते? मैं जियोग्राफर होता। दर्शकों का ये बेहद पसंदीदा सवाल है कि आपकी कोई क्रश, आप पे तो बहुत क्रश है, लेकिन आपकी कोई क्रश या गर्लफ्रेंड हो? अगला जो लाइन है वो सभी हजारीबाग वालों के लिए, ध्यान से सुनना। झील की शाम तुम हो, दिल का पैगाम तुम हो, बागों की खुशबू परेशान कर रही है, फिर भी मासूम लग रही है तेरे लिए। आगे सुनने के लिए झील जैमिंग ज्वाइन कीजिए। बहुत सुंदर। सबसे हटके कर रहे हो और उसमें अगर हेट कमेंट्स आता है तो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, वो इग्नोर करो। वो इग्नोर के अलावा कोई नहीं है, वो जस्ट इग्नोर। नमस्ते दर्शकों, जोहार। आप देख रहे हैं चर्चा भारत और मेरा नाम है संध्या रंजन। आज के इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक छोटे से शहर से बड़ा नाम कमाने वाले एक युवा सिंगर की, जिनकी सुरीली आवाज़ हर डूबते सूरज को हर शाम को इतनी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है, जिसकी चर्चा हर लाइव स्टेज, हर सोशल मीडिया पर होती है। और इनकी जो गायक की सुरीली आवाज़ है वो ना सिर्फ गांव या शहरों तक सीमित है, बल्कि हर एक जनजी के दिलों पर राज कर रही है। पहले स्वागत है आपका चर्चा भारत में। आपको हमारे साथ कैसा लग रहा है जुड़कर? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैं हूँ सुप्रीत, मैं हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ और ऐसे मेरा गांव चतरापड़ा, जो कि मतलब मैं बेसिकली झारखंड से ही हूँ। और मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर, मैं गाने लिखता भी हूँ, थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ, मतलब गाता भी हूँ। और यही अभी प्रोफेशनली भी मैं म्यूज़िक ही कर रहा हूँ। बाकी हाई करते हैं बात। आपकी जो करियर की शुरुआत है वो कैसे हुई थी? करियर तो मैंने अभी हाल फिलहाल इसे चुना है, बाकी सबकी तो पढ़ाई से ही शुरुआत होती है। बट इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। वो ये थी कि मैं बैठा हुआ था, लाइक वो छुट्टी का दिन था, संडे था, और मोस्टली म्यूज़िक क्लासेस वगैरह संडे को ही होती है। तो ऐसे ही मम्मी ने कहा कि सीखोगे, मतलब हारमोनियम सीखोगे? तो उस समय बच्चा था, मैं 4.5 साल का था। तो हुआ कि हाँ सीखते हैं। तो शुरू में तो एक्साइटेड था मैं सीखने के लिए। तो हमारे घर के बगल में ही रहती थी अनुपमा बख्शी नाम, उनसे मैंने बेसिक शुरू किया था। मतलब मैं वहाँ पे, बोला जाता है कि हारमोनियम में उंगली बैठाना, तो सारे गाँव पा धा नी सा, वो उंगली पकड़ के बैठाना, तो उन्होंने मुझसे वो सिखाया। और आगे की जो शिक्षा थी वो मैंने श्री राजकिशोर सर से लिया था, जो कि पिछले साल ही उनका देहांत हो गया। बट मोस्टली मैं जो म्यूज़िक सीखा हूँ वो उन्हीं से सीखा हूँ। और उस समय मुझे उतना मन नहीं करता था, लाइक उस समय लगता था कि यार ये क्या बोरिंग चीज़ है, क्लासिकल वगैरह वगैरह। हाँ, मैंने बहुत सारा परफॉर्मेंस किया, मुझे वो मज़ा आता था, बट वो सीखने में उतना मज़ा नहीं आता था। बट शिक्षा मेरी यहीं से हुई थी, शुरुआत यही थी मेरी। और पढ़ाई की शुरुआत आपने कहाँ से की और इसको बैलेंस कैसे रखा आपने, पढ़ाई सिंगिंग साथ? मेरी पढ़ाई मैंने 10th एंजल्स हाई स्कूल से किया है और बाकी 11th-12th मैंने केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग से किया। और म्यूज़िक लाइक हमारे स्कूल में बेसिकली ऐसा था कि कल्चरल एक्टिविटीज़ भी उतना ही रहता था जितना ये था, तो म्यूज़िक भी होते रहा। और मैं जब म्यूज़िक में आया था ना, शुरुआत जब बचपन में, तो हजारीबाग में बहुत ज़्यादा होते रहता था, लाइक ये कंपटीशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट फिर एक फेज़ आया जब ये चीज़, लाइक उस समय इंडियन आइडल वगैरह भी कम हो गया था, वो बहुत साल पे आता था और हजारीबाग में भी बहुत कम, एक मेरी आवाज़ ही पहचान आती थी उस समय। तो वो मेरा लाइक वहाँ से स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं था कभी कि पढ़ाई, उस समय तो नहीं पता चलता, जब तक आप करियर इसे नहीं चुनते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि मुझे कितना मैं पढ़ाई पे दे रहा हूँ और कितना सिंगिंग पे दे रहा है। ये बैलेंस उस समय नहीं आता, बैलेंस अब आता है। इस समय आपको कभी ना कभी एक पॉइंट आता है जब आपको ये चीज़ छोड़ना पड़ता है कि कोई एक चीज़ छोड़ के एक चीज़ को प्रॉपरली करना पड़ता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया था उस समय। हाँ, बट एक फेज़ आया जब मुझे एक चीज़ चुनना पड़ा। तो परिवार का इस सफ़र में आपका कितना साथ दिया परिवार लोगों ने? मैंने जैसे बताया कि मम्मी ने ही शुरुआत, ये मम्मी की वजह से हुआ था। मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा? मम्मी, हाँ, मेरे मैं आगे बताऊंगा, बट हाँ, मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा और पापा का भी पूरा सपोर्ट था। मतलब मैं कैसे बोलूँगा कि उनके बिना हो ही नहीं पाता ये सब चीज़, तो पूरा सपोर्ट था ही। मेरे मम्मी पापा ने पूरा खुल के सपोर्ट किया है। और
एक टाइम ऐसा आया कि मैं ना पढ़ रहा था ना म्यूज़िक कर रहा था, तो मेरे साथ फिर हुआ कि लाइक इसको अभी 8 क्लास में मैं छोड़ दिया था म्यूज़िक, और वहाँ से बहुत चीज़ गड़बड़ हुई। बट हाँ, छोड़ना पड़ा क्योंकि ना मैं म्यूज़िक कर रहा था ना मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इससे बेटर था कि अभी मतलब प्लान हुआ है कि 9-10 के बाद फिर देखा जाएगा जैसे, और उसके बाद फिर शुरू हुई थी। बट हाँ, सपोर्ट पूरा था। आपने पढ़ाई मतलब शिक्षा अभी तक कहाँ तक पूरी की है आपने? मैं एमएससी ज्योग्राफी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बचा था, कुछ कारण से वो स्टक हो गया है, बट बस मुझे वो कंप्लीट करना था। एमएससी ज्योग्राफी की डिग्री हो जाएगी मेरी। आज जैसे जेनजी आपको इतना पसंद करती है, इस प्यार को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत समय से लगा हुआ था, मतलब मैं कम से कम 2020 जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं सीरियसली इसे म्यूज़िक वीडियोस बनाना वगैरह वगैरह मैं कर रहा था, बट कभी वैसा रिस्पांस कभी नहीं आया। तो ये पिछले साल से थोड़ा सा ग्रोथ शुरू हुआ, और जब यहाँ पे झील में जैमिंग शुरू हुआ तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो ये मेरे लिए सब कुछ चाहिए। मैं ये जैमिंग में बहुत एफर्ट मारता हूँ। ये बाकियों को लगता है कि लाइक बस आए जैमिंग कर दी, बट इसके पीछे बहुत सारा तैयारी होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये जो अभी मिल रहा है ये तो बहुत शुरुआत है, बट मेरे लिए ये बहुत कुछ है। काफ़ी समय से लगने के बाद ये होता है ना, थोड़ा सा मैं एक सीढ़ी चढ़ा हूँ अभी। तो आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस कब दिया था और उसमें लोगों की जो क्या रिस्पांस रहा? हाँ, मैं बच्चा ही था, मैं 5 साल का था, और ये मैं बताया ना मेरी आवाज़ ही पहचान है। 5 साढ़े 5 साल का होगा। उसका जो पहला सीज़न आया था हज़ारीबाग में ही, तो उसमें बाय चांस या बाय लक जो बोलो, मैं फर्स्ट किया था। तो अच्छा लगा था कि लाइक स्टेज परफॉर्मेंस, पहली बार स्टेज पे चढ़ा और वो फर्स्ट भी आया। हाँ, उसके बाद मैं डिग्रेड होते चला गया। लाइक अगले सीज़न में सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो मैं डीमोटिवेट भी हो गया, क्योंकि चलते मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो आवाज़ भी चेंज हो रही थी, और वो मैं बोला ना म्यूज़िक में मुझे मन नहीं लगता था, पहले बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो मैं जब तक सीखा तब तक मुझे मन नहीं लगा। और ये पहला स्टेज परफॉर्मेंस तो यही था। उसके बाद से फिर धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलते रही। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि सब छोड़ दे, उस समय खुद को कैसे संभाला, उस सिचुएशन को आपने? तो ये क्लास 8 की बात है। मेरे स्कूल में हुआ क्या कि हमारा वोकल कॉर्ड चेंज होता है। तो एक मैम का फेयरवेल था, तो मैम उसमें मुझे गाना था। तो जैसे मैम एंटर की तो हम सब चिल्ला दिए, लाइक हूटिंग की है, तो हूटिंग में मेरी आवाज़ क्रैक कर गई। और मैं जब स्टेज पे चढ़ा तो लाइक वो पॉइंट में मुझे समझ में आया कि बाद में समझ में आया कि वो पॉइंट पे ही मेरा वॉइस क्रैक किया। वो वोकल कॉर्ड चेंज होना शुरू हो गया था उस समय से। जब एक लड़की की आवाज़ वो पतली रहती है पहले बच्चों में, वो जो वोकल कॉर्ड खुलता है तो आवाज़ स्केल सब पिच वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो लाइक मैं स्टेज पे गया, और स्टेज पे जाने के बाद जो मैं गाया वो मेरे सामने पूरा स्कूल हंस रहा था। ठीक है, मैं कुछ भी गा रहा हूँ जैसे तैसे मैं कंप्लीट किया, और मेरे पैर कप रहे थे, और मैं बस कैसे करके मैं अपने प्लेस पे जाके बैठ गया था। तो उस समय वहाँ से थोड़ा धीरे करके मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट टाइप का होने लगा कि ये सब नहीं करना। फिर बहुत होता है ना, कभी आपको इस फील्ड में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पॉलिटिक्स देखने को मिल जाएगा कि इसे जिताने के लिए इसे ये कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ कभी हुआ मेरे साथ, और मैं बच्चा था उस समय, तो मुझे क्या ही समझ में आएगा। तो उस समय मैं सोचा कि ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा ये वो, बट वो धीरे धीरे वो कंटिन्यू रहा। जिसका एक और फेज था कि मैं मतलब गाने में लिखता था। तो क्लास 7 में मैंने पहला गाना लिखा था, एंड वो मुझे थोड़ा सा कंटिन्यू रखने की, मैं कंपटीशन में नहीं मुझे कॉम्पिटिशन्स नहीं पसंद है। ठीक है, इंडियन आइडल वगैरह अलग बात हो जाता है, बट लोकल कंपटीशन मुझे नहीं पसंद है, ये सब कारण से। और जब मैं गाने लिखना शुरू किया तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा हुआ कि गाने बनाते, और मैं करते मैं 10-15 गाना, आई थिंक 10th जब ख़त्म हुआ ना तो उस समय तक मैं 10-15 गाने बना चुका था। अभी बना रहा हूँ, तो रिलीज़ करना शुरू कर दिया हूँ, बट वो मुझे पता है ना, वो आगे बढ़ने के लिए वो करते रहा कि एक दिन रिलीज़ होगा मेरा गाना। अच्छा, आज आप अगर सिंगर नहीं होते तो और क्या हो सकते थे? मैं जोग्राफर होता। या तो मैं कहीं अभी भी मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं अभी बन गया हूँ, अभी तो ये शुरुआत है, बट अभी आगे कुछ भी हो सकता है मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, हो सकता है मैं जोग्राफर बन जाऊँ। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, मैं सोलो ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ,
तो हो सकता है मैं एक्सप्लोरर में ट्राई किया था नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल में ये करने का, बट उसके लिए अलग अलग चीज़ की ज़रूरत थी जो कि मैं नहीं कर पाया। बट हाँ, अगर म्यूज़िक नहीं रहता तो शायद मैं जोग्राफर रहता। अच्छा, दर्शकों का ये बेहद पसंदीदा सवाल है कि आपकी कोई क्रश, आप पे तो बहुत क्रश है, लेकिन आपकी कोई क्रश या गर्लफ्रेंड हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी फुल फोकस मैं ऐसे हूँ, ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं कि गोल पे पहले फोकस करना है। हाँ, उसके बाद फिर ये सब। और वो कहते हैं ना कि वो सब मम्मी पे छोड़ दिया हूँ कि वो देखे अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लेंगे। मैं उसके लिए मुझे दिक्कत नहीं है, बट हाँ अभी कोई नहीं। क्रश तो होगी कोई? क्रश वैसे मतलब ठीक है, मतलब पसंद आती है, लेकिन ऐसे कोई नहीं, मतलब है एक, वो जिस दिन होगा तो होगा। बहुत फेमस है वो, तो बस यही है। अच्छा, आपने किसको आइडल माना है? लाइक कैसे, मतलब म्यूजिक में या म्यूजिक में किसको आइडल माना है आपने? म्यूजिक में मैं सोनू निगम सर को लाइक बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, एंड मैं फॉलो करता हूँ लाइक अरिजीत सिंह हो गए। मैं दर्शन रावल जैसा थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा धुरंधर नहीं हूँ इसमें, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो दर्शन रावल स्टाइल को मैं थोड़ा ज़्यादा कॉपी करता हूँ, बट सोनू निगम सर को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो आइडल में नहीं करता हूँ। आपने कितने गाने को लिखा है और अब तक कितने गाने जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं? गाना तो काफ़ी सारे हैं, बट अभी मेरा पहला गाना रिलीज़ हुआ है, स्कूल की यादें, जो कि सारे स्कूल मेमोरी को ताज़ा कर देंगे। तो आप उसे सुन सकते हैं स्पॉटिफाई और सारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह सब पे हैं। तो ये मेरा पहला गाना है, और बहुत सारे गाने, इसका म्यूज़िक वीडियो आने के बाद बहुत सारे गाने रिलीज़ और होने वाले हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए, स्पॉटिफाई से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। हाँ, एक और बात दर्शक सुनना चाहेंगे, अभी मौसम भले गर्मियों का है, लेकिन बरसात जैसे भगवान कर रहे हैं, उस पे कुछ सुना दीजिए। बारिश पे ये फंसा दिए यार बारिश के मौसम पे नहीं, बट आजकल बहुत अच्छा चला हुआ है एक गाना, वो मैं सुना देता हूँ। खत काफ़ी से प्यार मिल रहा है, तो उसका मैं कुछ तेरी बातें ना समझ सी फिर भी जायज लग रही है, तू परेशान कर रही है फिर भी मासूम लग रही है, तेरे लिए मंदिर जाऊं, तेरे नाम का दिया जलाऊं, हंसता रहे तू चाहे जो हो, तेरी हंसी को नजर ना लगे, कागज के फूल लाओ तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए। बाकी आगे सुनने के लिए झील जैमिंग ज्वाइन कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, नए कलाकारों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं भी नया ही कलाकार हूँ, लेकिन जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं ना, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वो शुरू करें। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल लाइक कोई गिटार सीखना चाह रहा है, तो वो पूछता है कि मैं कितने साल में सीख लूँगा, कितने महीने में सीख लूँगा, साल तो दूर की बात है। तो ये मुझे थोड़ा सा ये सवाल मुझे गुस्सा भी दिलाता है, और मुझे वो समझ में आता है कि आपको सिर्फ ये आर्ट नहीं फॉलो करना है, आप सिर्फ हो कि मैं सीख जाऊँ और ऐसे ऐसे करके मैं बजा लूँ। तो पेशेंस मांगता है ये ऐसा फील्ड है जब आप पेशेंस, जो कि मेरे में भी नहीं है, बट मैं अगर बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि शुरुआत करो। जैसे कोई पूछते हैं कि कंटेंट क्रिएशन में लाइक आजकल चला हुआ है, आप कुछ भी करो लेकिन आप सोशल मीडिया पे रहो। मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो या नहीं भी अच्छा कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया पे रहो, आप वो ग्रोथ देख पाओगे अपना। मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से ऐसे बढ़ा हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सोशल मीडिया पे रहो, उसे टाइम दो। इतना टाइम देते देते एक दिन होगा, और एक दिन ज़रूर होगा। देखिए, लोग ना शुरुआत करना चाहते हैं सोशल मीडिया को, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसपे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं जब शुरू किया था ना, तो लाइक हजारीबाग के जितने लोगों थे, भरपूर सपोर्ट मिला कि कब आना है, कब ऐसे वैसे।
फिर एक दिन अचानक से, एक दिन सडन रैंडम, मैं उतना भीड़ नहीं देखा था, लगभग 100-150 लोग एक साथ थे और वो वीडियो में डाला। वो वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स। तो मुझे लगा यार मैं इतना अच्छा चीज़ का, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, झील की शाम है, गाना वाना हो रहा है और एक दिन हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो बहुत हेट कमेंट्स आए, बट अगर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर हेट कमेंट्स आ रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हो, आप सही कर रहे हो, तो आप वो मान के चलो हेट कमेंट्स को वो वही लोग कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है करने को, वो सही सिर्फ बात। आपके पास। अगर आप हाँ कुछ गलत कर रहे हो, उसमें हेट कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे आप इस तरह से मत लेना। बट अगर आप ऐसा कुछ आर्ट फॉलो कर रहे हो या कुछ ऐसा जो सबसे हटके कर रहे हो और उसमें अगर हेट कमेंट्स आता है तो लगे रहो वो इग्नोर करो। वो इग्नोर के अलावा कोई नहीं है, वो जस्ट इग्नोर। आपके फैंस आपके संपर्क में कैसे रह सकते हैं? हाँ फैंस हाँ बढ़िया बात है। फैंस मेरे कांटेक्ट में इंस्टाग्राम के थ्रू सुप्रीत म्यूज़िक को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। उससे बेसिक कांटेक्ट वही है और बेसिक है सारा चीज़ वहीं पे आजकल। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे भी मैं अपडेट करते रहता हूँ हर जगह। और कोई अगर ऐसे प्रोग्राम आ रहे हो आपसे रिलेटेड, वो कैसे जान सकते हैं दर्शक? अगर किसी को भी ऐसे इवेंट के लिए अगर कांटेक्ट करना है तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ के थ्रू, वहाँ पे जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से फिर आगे जो भी बातें होगी उसके लिए कांटेक्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो मुझे, वहाँ से आप कनेक्टेड रहो। किस टाइप के प्रोग्राम आप करते हो? मैं अभी बेसिकली सुप्रीत पाठक लाइव से मैं कर रहा हूँ और सुप्रीत पाठक लाइव में आपको डुओ यानी एक गिटारिस्ट और मैं वोकलिस्ट या फिर ट्रायो जिसमें एक परकशनिस्ट भी रहेगा और बैंड में जैसा आपको नीडेड है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी इवेंट के लिए आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की खास बातचीत झारखंड की उस आवाज के साथ जो अपने सुरों से लोगों के दिलों में खास जगह बना रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारी बातचीत। आगे जानकारी और जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सुप्रीत जैमिंग के लिए झील में जरूर आए और उनसे कांटेक्ट इंस्टाग्राम पे बनाए रखें।